अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। मेरी शर्त नहीं है वो, हमारी डिमांड ही नहीं है। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। हमारी का हम तो कह रहे प्रस्ताव हमारा नहीं है, हमने मांग नहीं की कोई, इंडिया अलायंस ने कोई मांग नहीं की। हम सिर्फ कह रहे कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांग है, डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए, सिंपल। नहीं, अभी नहीं, पिछले अभी तो बिल ही नहीं आया, पार्लियामेंट का सेशन ही चल नहीं रहा है। जब पिछला सेशन जब हुआ था पार्लियामेंट का, वो जो बजट सेशन था, बजट सेशन में असद भाई, सुप्रिया सुले और अरविंद सावंत जी को किरण रिजिजू ने बुलाया था। हर पार्टी को अलग अलग से बुला रहे थे और उसमें इस देश के गृह मंत्री जी माननीय अमित भाई शाह, वो किरण रिजिजू और हम साथ में मिले थे। उन्होंने हमें एक प्रस्ताव रखा जिसके बारे में बाद में हम सब ने इंडिया अलायंस की बैठक में, मैंने और अरविंद जी ने भी, जो प्रस्ताव हमें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस से आया उसके बारे में चर्चा की। फिर खड़गे जी के नेतृत्व में हमने माननीय अमित भाई शाह और सरकार को खत लिखा कि भैया हम सबको आप अलग अलग बुला लीजिए, हमारी विनती है कि आप इंडिया अलायंस के हर पार्टी को अलग ना बुलाइए, हम सबको साथ में बुलाइए। देश के हित में कुछ होगा तो हम सरकार के साथ रहेंगे। मैं आपको उदाहरण दे दूं कि पहलगाम पे जब हल्ला हुआ, पहलगाम पे हल्ला होने के बाद इस देश का पहला नेता था जिन्होंने कहा ये देश पे हल्ला है, राजनीति नहीं करेंगे, हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे। उस नेता का नाम शरद पवार है। और उसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई, राजनाथ सिंह जी ने चेयर की वो मीटिंग, उन्होंने हम सबको ब्रीफिंग किया। और ये कांग्रेस पार्टी का भी बड़प्पन है कि कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय राहुल जी गांधी और खड़गे जी ने भी उस मीटिंग में कहा कि ये पहलगाम पे हत्या नहीं, देश पे ये हुआ है, हमला हुआ है, तो हम देश के साथ रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे। और 100 सांसद, उसमें मैं भी एक थी, हम हर देश में गए और हर देश में भारत की तरफ से गए कि ये भारत की गलती नहीं है, भारत पे अन्याय हो रहा है, आप हमारे साथ खड़िए। और ऑपरेशन सिंदूर हुआ। 10-10 दिन हम घर क्षेत्र छोड़ के देश के लिए 100 सांसद दुनिया भर घूमे और हम देश की जय जयकार करते गए। फिर हमने देखा नहीं कि इसमें इंडिया है, अलायंस है, क्या एनडीए है, नहीं, देश के लिए पहले देश, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी और उसके बाद फैमिली। तो हमारे लिए देश और देश की एकता ही मायने रखता है, जो कांग्रेस पार्टी का ही बड़ापन था। जो कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो स्टैंड आदरणीय शरद पवार जी ने किया, वही स्टैंड कांग्रेस पार्टी ने लिया। मैंने नहीं कहा। आपकी इंडिविजुअल पार्टी अगर उस जो लिखित रूप से मिला है उससे सेटिस्फाई है, तो क्या आप इंडिया अलायंस के खिलाफ इस इंडिया अलायंस के खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि इंडिया अलायंस का हर घटक उस दिन हाँ ही कह रहा था। वी वर ऑल इन डिस्कशंस
we were not satisfied with the formula or implementation. So this is not a conversation over coffee at Cafe Coffee Day. This is Parliament. Unless it's documented and explained on paper, nothing is official till it's on paper. So unless ये हवा की बातें कोई मायने नहीं रखता पार्लियामेंट में. लेकिन सबसे सवाल खड़ा होगा, इंडिया अलायंस में डिसीजन कौन लेगा? शरद पवार साहब लेंगे, आप लोगे, कांग्रेस लेगी, राहुल गांधी लेंगे, डिसीजन कौन लेगा कि हम इस बिल के खिलाफ नहीं है या फिर इस बिल के खिलाफ एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक का मत लिया जाता है, फिर यूनानिमसली निर्णय लेता है. जब हल्ला हुआ पहलगाम का, तब साथ में खड़े रहे ना. ऑपरेशन सिंदूर का इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना, तब इंडिया अलायंस खड़ी रही ना. जब हल्ला देश पे हुआ, आप भूल रहे कि ऑपरेशन सिंदूर इज एन आउटकम ऑफ एन अटैक ऑन इंडिया, तब खड़ी रही ना इंडिया अलायंस साथ में. इंडिया अलायंस का कॉल कौन लेगा? सब मिल के लेंगे जैसे आज तक लेते. अगर आप पक्ष में है और कांग्रेस पक्ष में नहीं है, फिर कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा ना. क्यों नहीं लेगा कॉल? अभी अगर बारिश आई तो छाता लो कि मैं रेनकोट लूँ. These are very vague discussions. These are very serious bills. पार्टी के भीतर क्या आपकी राय? पार्टी के भीतर नेताओं की आपकी? ये तो अधिकार ही नहीं है मुझे. मैं इंडिया अलायंस का घटक हूँ. तब जो होगा तो साथ में सोचेंगे. बड़ा काम, ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है इस देश के लिए. इसके हल्के में हम लोग चर्चा नहीं करते. हम साथ में बैठेंगे जो देश के हित में होगा. आप मैं और एक उदाहरण दूँ. जीएसटी का बिल हमने पास किया ना. आप चिदम्बरम जी के बारे में कह रहे थे. चिदम्बरम जी ने कितने सुझाव दिए थे उस बिल में? आप उनका भाषण निकालिए. बहुत सारे सुझाव दिए थे और हम सब ने मिलके जीएसटी का यूनानिमसली बिल पास किया था, क्योंकि वो बिल हमारा ही था. मनमोहन सिंह जी का बिल था जीएसटी का, जो मोदी साहब ने पास किया. Has this attempt been made on your party as well? And how confident you are that your 8 MPs are going to stick with it? Nobody has made any attempts towards me or my MPs to the best of my knowledge. So, I mean, I don't have so much spare time to indulge in gossip. And I don't believe in sources, I believe in reality. So let me reassure you that all 8 MPs of NCP SP and all our MLAs, we stick together. Whatever decision we'll be taking, please understand, NCP is a party where Shri Sharad Pawar not only leads it, he invests in everybody and he listens. His biggest strength as a leader, that he's an amazing listener. And you can verify this. He will talk to every MLA and MP and hear them is what they want or what their view is. Only then he gives a decision. Anybody who's worked with him will tell you this. There is no discussion only. It's like going, am I going to Kanpur? Why should I find out on Google Maps? There is no proposal. Nor is NDA asking us, no, we are asking NDA. So where is the question of having the discussion? The discussion is on TV, not in the party or the organization. First of all, I don't owe anybody an explanation. I only an explanation to the NCP SP cadre. Till my brother was alive, was there dialogue? 100%. Was it my brother's last wish for all of us to come together? Yes, it was. It was my brother's last wish for both the NCPs to work together and be together. Unfortunately, my brother passed away. So now there is no reason to have this conversation because my brother is no more. पार्टी में ऐसी चर्चा बीच में आती है कि विधायक चाहते हैं, सांसद चाहते हैं, कोई एनडीए के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए या दोनों एनसीपी का मोर्चा. पार्टी के डिस्कशंस हर हफ्ते होते हैं. मुझे किसी पार्टी के ना किसी नेता ने, ना किसी विधायक ने, ना किसी कार्यकर्ते ने, ना मुझे बोला है, ना किसी मैंने सुना है. मैं तो सिर्फ टीवी पर सुनती हूँ और सूत्र से सुनती हूँ. पार्टी में ऐसी कोई चर्चा, हमारी हर हफ्ते पार्टी होती है, उसका पार्टी के मीटिंग का हर फोटो भी ट्वीट होता है. तो आपको पता है हम लोग कितने बार मिलते हैं. देखिए, जयंत पाटिल जी हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता है. कल वो ऑफिशियली टाइम लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलने गए थे. ओपनली गए गाड़ी से और फ्रंट डोर से गए, फ्रंट डोर से वापस आए. एक
बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी के घर के ऑफिस में और कौन था, इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? इसका जवाब सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी सकते, उनका घर है, वो जिसको बुलाए ना बुलाए हमको कैसे पता होगा? मैडम, 5वीं में भी देखें तो अजीत दादा पवार के साथ जो लोग इस वक्त गए एनडीए का हिस्सा होना चाहते थे, वो चले गए। पार्टी में एक राय बनी अंदरूनी, जिसके खिलाफ आप रहे हैं, शरद पवार है। क्या फिर से कोई ऐसी बात बन सकती है, चाहे डिलिमिटेशन को लेकर हो, कि एनडीए के साथ जाना चाहिए, एनडीए का साथ देना चाहिए? अभी तो आज आप तैयार हो नहीं, आज के दिन में तो पार्टी में कोई चर्चा ही नहीं है, प्रस्ताव ही नहीं है। तो प्रस्ताव ही नहीं है तो बात किस बारे में करेंगे? अभी राज्य के सामने क्या है, देश के सामने क्या है? आज बारिश, पीने का पानी, ये तो बड़े मसले हैं ना देश के सामने। अजीत दादा पवार जब गए तब हालात बहुत अलग थे। आज दादा नहीं रहे, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूँगी इसके बारे में, लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कौन क्यों गया। लेकिन आज मेरा भाई नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। उस वक्त जो प्रेशर था, अजीत दादा मान रहे थे चले जाना चाहिए, क्या विद इन पार्टी अभी भी उस तरह का प्रेशर कहीं से है कि हाँ इंडिया का हिस्सा होना चाहिए, सत्ता के साथ जाना चाहिए, कई काम हो जाते हैं? आज के दिन हमारे पार्टी में ऐसी कोई ही चर्चा नहीं है, न प्रस्ताव आया है, न हमने किसको प्रस्ताव दिया। क्या इस वक्त आपके साथ कोई स्थिति है? क्या ये स्थिति आपके साथ है क्या? नहीं, हमारे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं। चर्चाएं जो है वो चल रही है, सुनेत्रा पवार जी को अभी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टेट सीएम ने दिया नहीं है, इसको लेके भी एक मुलाकात आने वाले समय में हम करेंगे, सब कुछ सुनील तटकरे कह रहे हैं, लेकिन ये पूरा डिसीजन अभी भी सीएम के ऊपर है। देखिए, एक राज्य का सीएम ही तय करता है ना कौन सा डिपार्टमेंट किसको दे, ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, वो कैसे आप छीन सकते हैं? भाजपा ये महत्वपूर्ण जो डिपार्टमेंट है वो एनसीपी को दे पाएगा, उतने काबिल लोगों को वो उनके आगाड़ी का युति का अंतर्गत मामला है। मैं दूसरे के घर में क्यों झाँकूं, वो देख लेंगे। आप उनका विरोध भी नहीं कर रही है, आपका कहना है कि अगर कुछ कंडीशंस हैं तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, इज इट करेक्ट? That's not what I'm saying. Let me reiterate what I have said. First of all, मैं रिपीट कर रही हूँ आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए, एक आज के दिन डिलिमिटेशन के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। तो जो प्रस्ताव है ही नहीं उसके बारे में मैं कैसे बोल पाऊंगी, क्योंकि मैं एक सशक्त लोकतंत्र की एक लोक प्रतिनिधि हूँ। सामने कुछ है ही नहीं तो उसके बारे में मैं कैसे बोलूँ? आई डोंट नो व्हाट दे हैव इन माइंड। तो जब तक बिल नहीं आएगा तो हम कैसे बोलेंगे? मैं आपको एक उदाहरण दूँ, हम लोग हमारा काम बहुत सीरियसली लेते हैं, हम लोग हल्के में नहीं लेते। मैं आपको एक उदाहरण दूँ, हम इंडिया अलायंस में हैं, 130th अमेंडमेंट का बिल आया, उसकी जेपीसी हुई। हमको किसी ने इंडिया अलायंस में नहीं कहा कि आप जेपीसी में मत जाइए। मैंने आदरणीय पवार साहब को, जब मुझे खत आया किरण रिजिजू का, और उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से जेपीसी में कौन जाए, मैंने पवार साहब से पूछा, तो पवार साहब ने कहा कि ऐसा करो, ये बिल है, तुम चली जाओ उसमें जेपीसी में। मैं चली गई। मुझे कांग्रेस से फ़ोन आया दूसरे दिन कि तुम लोग ने कैसे जेपीसी में चले गए। तो बोले हमारा तो विरोध है। बोले हमारा भी विरोध है। तो कांग्रेस ने कहा लेकिन हमने बॉयकॉट किया है। तो बोले हमें तो बॉयकॉट नहीं किया है, लोकतंत्र में बॉयकॉट करने से क्या होगा, हम लोग ने जाके डिसेंट करना चाहिए वहाँ। तो उन्होंने कहा लेकिन हमने किया। मैंने कांग्रेस को कहा भैया आपने तो मुझे बोलते, तो मैं मेरे वरिष्ठ नेता से पूछ लिया, आपने तो मुझे बोला भी नहीं कि आप बॉयकॉट कर रहे, तो मुझे पता नहीं था, हमने तो नाम भेज दिया। फिर मैं पवार साहब के पास फिर से गई और बोली कि कांग्रेस ने ऐसा प्रस्ताव किया है कि हम बॉयकॉट करें, जेपीसी में ना जाए। तो पवार साहब ने मुझे कहा देखो मेरी राय ऐसी है कि पार्टी से आप सबसे बात कर लो, सब सांसदों से बात कर लो, लेकिन मेरी राय ऐसी है कि वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक प्रोसेस का एक भाग है। बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि इट गिव्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू अ इशू। अगर तुम उसमें चली जाओगी तो हमारा डिसेंट रिकॉर्ड पे आएगा। बॉयकॉट करोगी तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने बॉयकॉट किया है।
रिकॉर्ड पे लाओ कि हमारा डिसेंट है, हमारा रिकॉर्ड पे आएगा कि एनसीपी एसपी इज अगेंस्ट दिस बिल एंड वी आर गिविंग अ डिसेंट नोट 1। दूसरी बात, जब मैं जेपीसी में गई और मुझे ध्यान में आया कि कोई ऑपोजिशन इंडिया अलायंस की पार्टी नहीं है, मैंने चेयरमैन को विनती की, आप फिर से सबको विनती की, सब पार्टियों को हमने विनती की कि आप सब आइए, विटनेस करिए और डट के विरोध करिए। लेकिन उनका सबकी राय ऐसी रही कि उनको विरोध नहीं करना है, उनको बॉयकॉट करना है। ठीक है, उन्होंने बॉयकॉट किया। असद ओवैसी और सुप्रिया सुले दोनों हैं उस जेपीसी में, हम डट के विरोध करते हैं उसका। मेरी डिसेंट नोट कल चली जाएगी, आपको रिपोर्ट में दिखेगी। तो तब इंडिया अलायंस में कांग्रेस ने बॉयकॉट की जेपीसी, हमने बॉयकॉट नहीं की, हम उसी में गए लेकिन विरोध किया। विरोध कांग्रेस ने भी किया, विरोध एनसीपी एसपी ने भी किया, लेकिन हमारी स्टाइल अलग थी। हमने वहाँ जाके विरोध किया, उन्होंने बॉयकॉट करके विरोध किया। व्हाट इज़ द डिफरेंस? इट्स द सेम। विरोध के तरीके में फर्क था, इसलिए सवाल है कि अगर क्या ऐसी स्थिति अगर बनती है जो आप में 50 का फॉर्मूला हो तो एनसीपी एसपी तैयार हो जाएगी। लेकिन डीलिमिटेशन का फॉर्मूला क्या होगा वो भी मांग रहे हैं ना, वो कुछ प्रस्ताव आया ही नहीं है अभी तक। पिछली बार क्या बैठक में आप जो बता रही है उस बैठक में जिसको सरकार ने एग्री कर दिया कि हमें ला सकते हैं। नहीं, सरकार को हम लोग पूछ रहे हैं कि आप डीलिमिटेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, उसका जवाब जब तक नहीं आता तब तक बिल का हम लोग कैसे समर्थन कर सकते हैं। बिलचा ड्राफ्ट जोपर्यंत हातात येत नाही तोपर्यंत पक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही। जब तक बिल मेरे हाथ में नहीं आ सकता तब तक मैं पार्टी में किससे चर्चा करूं? और हमारे पार्टी में जब बिल आता है तब पूरी सबसे चर्चा होने के बाद ही आदरणीय पवार साहब निर्णय लेते हैं। समर्थन जारी है हाँ, कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को और मैं 17 तारीख को खुद जा रही हूँ और हमारे जो पार्टी के दिल्ली के लोग हैं वो सब जा चुके हैं, वहाँ मिल के आके गए। कधी? कुठल्या 20 तारखेला? कोणाचं? आम्हाला काय अजून काय त्यांच्याकडून प्रस्ताव किंवा माहिती काय आलेली नाही, जेव्हा येईल तेव्हा बघू। पण 17ला मी स्वतः जाणार आहे। मैडम, जिस तरीके से एनडीए को लेकर क्या कोई भी पार्टी का दबाव बने तो आप एनडीए का हिस्सा किसी भी कीमत में नहीं होंगे बीजेपी का? एनसीपी कभी भी, एनसीपी एसपी किसी के दबाव में आने वाली पार्टी नहीं। न हम दबाव में कल थे, न आज है, न कल रहेंगे। हम दबाव में कोई काम नहीं करते। ये देश दबाव से नहीं चलेगा या किसी की मनमर्जी से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा।